बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल्स के व्यूवर्स को मुनसिफ अवान का सलाम। जो आप जानी पहचानी शख्सियत देख रहे हैं, एहसान वाई साहब, ये हमारी अक्सर रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लाते हैं और हम इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। और आपको पता है कि ये बहुत सीजन किस्म के पॉलिटिशियन हैं, ANP के साबका सदर भी रहे हैं पाकिस्तान के। सर, ये जो चल रहा है इन हाउस तब्दीली के हवाले से, मरियम नवाज ने भी कल बयान दिए, इसके बारे में जरा बताएं सर। इन हाउस तब्दीली के बारे में तो माजी को भी देखना पड़ेगा कि इन हाउस तब्दीली उस वक़्त आ सकती है कि जब MNA जो अपोजिशन के MNA हैं और जो गवर्नमेंट जिनको ये निकालना चाह रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, कि आया उनमें से भी लोग MNA इनके साथ शरीक होते हैं। तो मादी की तारीख़ ये बताती है कि ये हुआ नहीं कभी कामयाब। नंबर एक कि ये गवर्नमेंट के पास इतने इख्तियारात होते हैं कि वो जो अपोजिशन के MNA हैं, नुमाइंदे हैं, वो उनको भी ख़रीद लेती है। जैसे पिछले इलेक्शन में सेनेट में हुआ, सेनेट में मेजॉरिटी जो थी वो नून लीग की थी और 10-12 जो वो सेनेट के मेंबर थे। जब इलेक्शन हुआ और इन्होंने सेनेट का चेयरमैन मुंतखब करना था और इनको यकीन था कि सेनेट का चेयरमैन नून लीग का, नवाज शरीफ की पार्टी का, वो इलेक्ट हो रहा है, तो हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वहाँ 12 से लेकर 14 सेनेट के मेंबर्स ख़रीदे और उन्होंने इनके ख़िलाफ़ वोट दिया और वो सेनेट का चेयरमैन वो शख्स हो गया कि जो अक़लियतों में था। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इन हाउस तब्दीली जो है ये पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल जद्दोजहद के अगेंस्ट एक फ़रार है। अगर हम जलसे जुलूस नहीं करना चाहते, अगर हमारे कोई मुफाद वाबस्ता हैं कि हम ये काम इसलिए नहीं करते कि हमें ये नुकसान पहुंचेगा, अगर कोई अपोजिशन पार्टी ये समझती है, मेरा ख्याल है कि इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी एक सूबा सिंध में हुकूमत है और उस हुकूमत के नतीजे में दो बातें जो उन्हें सूट नहीं करती। एक ये सूट नहीं करती कि अगर वो इस्तीफ़े दे देते हैं तो हुकूमत जाती है सिंध की और इलेक्शन आइंदा होते हैं, वो ये श्योर नहीं है कि आया मौजूदा हुकूमत वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलके आया उनकी सिंध की हुकूमत दूसरे दोबारा इलेक्शन में वो इन्हें इलेक्ट करने देंगे या नहीं। इन्हें यकीन नहीं कि दोबारा सिंध में इनकी हुकूमत हो सकेगी और आएगी या नहीं आएगी। एक इनका वेस्टेड इंटरेस्ट ये है। दूसरा ये है कि इस वक्त कराची जो है वो 3 करोड़ की आबादी है और ये ज़्यादा इंटीरियर सिंध में है। वो कराची की आबादी वो अल्ताफ़ हुसैन को छोड़ के वो तहरीक इंसाफ में चली गई। इस वक्त कराची से 14 MNA जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं और इमरान खान के साथ हैं। इसलिए कराची पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, वहाँ के नुमाइंदे साथ नहीं, MQM इनके साथ नहीं। इसलिए ये डाउटफुल है कि अगले इलेक्शन में आया जो यहाँ की एक कुव्वत जिसने सारी ज़िंदगी वही लोग इलेक्ट कराए जिनको वो चाहते थे, जिनको वो समझते थे कि ये इलेक्ट होने के बाद हमारे इंटरेस्ट में रहेंगे और हमारी बात मानेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका जो तजिया है, ख़ास तौर पे जरदारी साहब जो हैं, असद जरदारी साहब, वो
उनका तजिया है कि अगर किसी और का स्टेक इतना नहीं है जो हमारा है, क्योंकि नून लीग भी ठीक है पंजाब में बेपनाह है, उनके नुमाइंदे उनके वो सूबे में इलेक्ट भी हुए में हैं, और मौलाना फजलुर रहमान की 12-13 सीटें हैं। वो समझते हैं कि इनको इस्तीफ़े देने के बाद कोई इतना नुकसान नहीं होगा, और उनको ये भी पता है कि अगर दोबारा इलेक्शन हुए तो पंजाब में नून लीग, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो कि इस वक्त बेपनाह पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है, ये पंजाब में स्वीप कर जाएंगे। तो अब इन्हें ये नज़र आता है पीपल्स पार्टी को कि पंजाब में हम नहीं जीत सकते, क्योंकि वहाँ जब इन्होंने इलेक्शन अब रिसेंटली लड़े, जो कंटेस्ट किए, तो इनके कैंडिडेट ने 200, 400, 300, 500 वोट लिए, इसलिए ये पंजाब में नहीं अब आ सकते। और जो पार्टी पंजाब में ना जीते वो मुल्क में हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि पंजाब सूबा मेजॉरिटी सूबा है, 62% की आबादी है, और 3 छोटे सूबे इकट्ठे होकर इनको आप अगर इनकी कैलकुलेशन करें तो तीनों सूबों के मुकाबले में पंजाब मेजॉरिटी में है। अगर पंजाब से जो जीत जाएगा वो मरकज़ में हुक्मरान आ जाएगा, इसलिए वो ये बहाने ढूंढ रहे हैं। ये बहाने हैं कि हम हाउस के अंदर तब्दीली ले आए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ना माजी में हुई और ना आइंदा ये होनी है। जहाँ तक मोहतरमा मरियम नवाज का तल्लक है, उन्होंने तो सीधी बात ये की कि हमें विद इन पार्लियामेंट, विद इन हाउस तब्दीली लाने के लिए हमें उस कुव्वत से, एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनके बगैर इन हाउस तब्दीली आ नहीं सकती। तो उसने सीधा ये कह दिया है कि ये बयान दिया उसने पब्लिकली अपनी पार्टी में, ये बयान दिया कि हम उस कुव्वत से जिसने हमें निकाला, जिस कुव्वत ने हमारे खिलाफ फैसले कराए, जिस कुव्वत ने मियां नवाज शरीफ को नाजायज़ तौर पे कॉन्विक्ट कराया, तो हम उस कुव्वत से बातचीत करके मदद लेकर इन हाउस तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं। बड़ा अच्छा सर आपने जवाब दिया है। चलो मैं वाहिद साहब आपसे ये अवाम की दिलचस्पी में, जो आम आवाम है वो परेशान हो गई है, ये टेक्निकल चीज़ें जो आपने बताई हैं, आप ये बताएं कि 3 ऑप्शन हैं मेन, इन हाउस तब्दीली, लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, इनमें से आपकी नज़र में, आप भी सीनियर सियासतदान हैं, आपकी नज़र में स्टेप वाइज पहला स्टेप कौन सा उठाना चाहिए? इस्तीफे, लॉन्ग मार्च, इन हाउस तब्दीली, इन तीनों में से आपकी प्रायोरिटी या क्या है? मतलब साहब सीधी बात है, हाँ, कि माली में भी सारे डिक्टेटर ये मूवमेंट के नतीजे में निकले हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अगर जो सिविल गवर्नमेंट ने बनी, अगर उन्हें भी निकालना पड़ा उनके फाशिज्म के खिलाफ, तो मुख्तलिफ पार्टियों ने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया। इत्तेहाद बनाकर उन पार्टियों ने जिद्दोजहद की, एजिटेशन की, सड़कों पे आए। वहाँ पर सड़कों पे आने के बाद उन सियासी वो हुक्मरान जो थे, डिक्टेटर चाहे मिलिट्री डिक्टेटर थे या वो पॉलिटिकल गवर्नमेंटें थी, उन्हें जाना पड़ा। इसलिए मैं ये समझता हूँ हाल सिर्फ ये है कि इनका इत्तेहाद बन गया है, पीडीएम बन चुका है, और एक ही तरीका है कि उसको ये तेज करें और उन एजिटेशन को, और ये सही चल रहे थे। सर प्रैक्टिकली पहले क्या काम करें? जो 3 प्रैक्टिकली यही है पहला काम, लॉन्ग मार्च, पहला काम यही है कि ये अब इन्होंने जलसे किए, बेपनाह खलकत खुदा आई, बड़ी उठे लोग उठे जागे, इसलिए आई कि वो मर रहे थे महंगाई में, बेरोजगारी में, भूखे मर रहे थे। तो इसलिए ये वो पहला फेज इन्होंने सक्सेसफुली मुकम्मल कर लिया, सक्सेसफुली किया। जो लोग ये कहते हैं कि पीडीएम नाकाम हो गई, वो ना उन्हें मादी का पता है ना उन्हें सियासत का पता है, वो गलत कह रहे हैं। अगला जो मसला है, ये जो आप इस्तीफों की बात करते हैं ना, ये आखिरी मामला है, ठीक है। दूसरा बात है मार्च, लॉन्ग मार्च। अब इन्हें लॉन्ग मार्च के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इंडिविजुअली भी और इकट्ठे होकर भी
ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए, ताकि जिस वक्त ये इस्लामाबाद मार्च करें तो इतनी खलकत खुदा इनके साथ हो जो होगी, क्योंकि लोग बड़ी मुसीबत में हैं, तो ये वहाँ मार्च करें और ये इस्लामाबाद बगैर घबराए कि हमने अंदर नहीं जाना, हमने पार्लियामेंट के पास नहीं जाना, हमने पीटीवी के पास नहीं जाना, ये सीधा जाएं और उस वक्त तक लॉन्ग मार्च के बाद ये वहाँ पर बैठ जाएं और उस वक्त तक वहाँ से ना हिलें जब तक ये हुकूमत जो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है एस्टेब्लिशमेंट की, इमरान खान, जब तक वो इस्तीफ़ा ना दे दे उस वक्त तक ये ना हिलें। और ये जो आप इस्तीफ़ों की बात करते हैं ये आखिरी हल है, ये अगर इसमें भी ये कामयाब नहीं होते, एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल ही नंगी होकर खड़ी हो जाती है और ये इमरान खान को कहती है इस्तीफ़ा नहीं देना, तो फिर सीधी बात है कि ये सारे मिलके इस्तीफ़े दे दें, असम्बली से भी और सूबाई असम्बलियों से भी, और फिर वो 500 की तादाद में तो उनको दोबारा इलेक्शन करना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है। फिर गली मोहल्लों में लड़ाई होगी, फिर वहाँ पर ना एस्टेब्लिशमेंट काम कर सकती है ना कोई सियासी पार्टी काम कर सकती है। अगर इन्होंने अनारकी पैदा करनी है तो मैं ये समझता हूँ कि इस्तीफ़ों के बाद दुनिया की कोई हुकूमत 500 MNA MPA का इलेक्शन नहीं करा सकती, ये आखिरी हल है। मेरा ख्याल है दूसरा हल लॉन्ग मार्च जो है उसी में ये कामयाब हो जाएंगे। अगर नहीं हो सकते, अगर एस्टेब्लिशमेंट सीधी हो जाती है इनके खिलाफ, तो फिर ये पार्लियामेंट से और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे। और नाजरीन आपने सुना है कि वाई साहब की तो बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है कि अवाम डट जाए और इस सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ बाहर निकले, यही एक रास्ता है। इधर उधर के जो है ना ये चेमे गोइयां इनसे बच जाएं और इस्तीफे भी देने पड़े तो दें। ये आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि इन्होंने इतनी कोशिश की कि किसी तरीके से नवाज शरीफ के खिलाफ ये साबित कर दें कि इस बंदे ने तमाम प्रॉपर्टी ये नाजायज और करप्शन के जरिए बनाई। कभी ये ब्रॉडशीट ले आते हैं और ब्रॉडशीट के जरिए इन्होंने अरबों रुपया एक फेक कंपनी को दे दिया, और ये साबित करने के लिए कि ये नवाज शरीफ की जो प्रॉपर्टी है इंग्लैंड में वो इसलिए बनी कि ये वो करप्शन के जरिए बनी। वहाँ भी नवाज शरीफ जो है वो कामयाब हुआ और वहाँ हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ना इसकी प्रॉपर्टी का तल्लक है, ना हम इसको उसकी प्रॉपर्टी को छेड़ सकते हैं। इन्होंने जो अरबों रुपया दिया उस कंपनी को, उसके जो डायरेक्टर है उसको, जाली आदमी को, इन्होंने मुल्क के अवाम का जिन्होंने टैक्स दे दे के आप भूखे रह के इन्होंने पैसे दिए, वही इन्होंने अरबों रुपया उन्हें दे दिया। मैं समझता हूँ कि ये क्रिमिनल एक्ट है इस मौजूदा हुकूमत का, और इसके खिलाफ भी अवाम को निकलना चाहिए कि हम भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, हमारे वालिदैन जो है सड़कों पे रुल रहे हैं और आप हमारा पैसा जो है लोगों को नाजायज दे रहे हैं। ये साबित करने के लिए कि मियां नवाज शरीफ जो है ये करप्शन के जरिए आया है। इन्हें ये पता होना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ इस मुल्क का एक सरमायादार सनतकार था, और उस 2 सनतकार थे, एक बटाला वाले, एक मियां नवाज शरीफ की फैमिली, और ये आज उससे हिसाब लेते हैं। वो अफसर हिसाब लेते हैं जिन्होंने 1000 रुपया नहीं देखा था, वो उससे पूछते हैं कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से बनी, ये घर कहाँ से बना, ये ईंटें कहाँ से आई। इसलिए मैं समझता हूँ इनके तमाम ये क्रिमिनल एक्ट्स नाकाम हो गए हैं, ये फेल हो गए, और मियां नवाज शरीफ जो है उसके खिलाफ कोई करप्शन साबित नहीं। थैंक यू वेरी मच जी भाई साहब, बहुत अच्छी बातें आपने की हैं और हकीकत पर मबनी है। तो कानूनी टीवी चैनल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आपसे दोबारा हाजिर होते हैं। थैंक यू।